दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच में जंग के ताजा हालात कुछ इस तरीके से बन गए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप यानी कि सीआईए और मोसाद के पाले हुए आतंकी खामिनेई के घर में घुस गए, ऐसा दावा किया जा रहा है। और उसके बाद उनका ऐसा इलाज किया है आईआरजीसी ने, उनकी सिक्योरिटी ने। आज खबर उसी को लेकर के मैं आपको बताने जा रहा हूं। बताऊंगा कि किस तरीके से चाइना ने अमेरिका को अब खुलेआम धमकी दे दी है। अभी तक देखिए, चाइना ईरान का बैकएंड से सपोर्ट कर रहा था, लेकिन अब चाइना खुल करके सामने आ गया है। कह रहा है कि अगर जंग छेड़ोगे, अगर हमला करोगे, तो जितना भी रेयर मेटल हम आपको देते हैं वो सारा का सारा देना बंद कर देंगे, ध्यान रखना। यानी कि सीधे तौर पर आर्थिक तौर पर कमर तोड़ने की बात चाइना ने कही है। और यह उस वक्त है जब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा डोनाल्ड ट्रंप के लिए अमेरिका में उनके गले का फंदा बन गया है। और यही वजह है, दुनिया कुछ भी कहे कि डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ बढ़ा रहा है, दरअसल डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतने के लिए उसने जिस एक तरीके से सेंटिमेंट का इस्तेमाल किया, वही सेंटिमेंट अब डोनाल्ड ट्रंप के गले का फंदा बन गया है। और उसी गले के फंदे पर अटैक किया है एक तरीके से, उसी को और तगड़े से कसने का काम किया है चाइना ने। आज उस पर भी बातचीत करेंगे। कैसे ईरान ने, खबर आई है कि ईरान ने अपनी एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है, और खबर 4 नए शहरों को मिसाइल सिटी बनाने की भी आई है। दावे ऐसे किए जा रहे हैं। बहुत सारी खबरें हैं, 7 से 8 बड़ी खबरें हैं। सब कुछ बताऊंगा, इत्मीनान से बैठ करके इस वीडियो को देखिएगा। लेकिन सबसे पहले इस खबर को देखिए जरा। यह खबर आपकी स्क्रीन पर है, देखिए क्या बता रही है। खलक मुजाहिदीन लीडरशिप इनसाइड द कंट्री अनाउंस वाइड क्लैशेस बिटवीन द खलक मुजाहिदीन एंड गार्ड फोर्सेस टू प्रोटेक्ट द स्पाइडर हाउस बिलोंगिंग टू खामिनेई। खामिनेई के घर में धावा बोला गया। कौन? खलक मुजाहिदीन। अब यह वो आतंकी संगठन है जिसके बारे में कहा जाता, दावा किया जाता है कि अमेरिका का यानी कि सीआईए का और मोसाद का पाला पोसा है। तमाम सारे लोगों ने ईरान की संसद पर और आयतुल्लाह अली खामनेई के घर पर अटैक करने की कोशिश की बीते दिनों, और उसका हश्र आईआरजीसी ने बहुत बुरा किया। अमरीश मिश्रा का यह ट्वीट देखिए, इस पर जो उन्होंने बताया कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने घोषणा की है कि उसने तेहरान के अंदर मुजाहिदीन खलक या एमईके, मोसाद सीआईए समर्थित ये एक आतंकवादी संगठन है, उसके द्वारा रची गई एक बड़ी और जटिल साजिश को नाकाम कर दिया। एमईके के सैकड़ों सदस्यों ने राष्ट्रपति भवन, इमाम खामिनेई के आवास और ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के मुख्यालय पर धावा बोलने की कोशिश की। एमईके ने स्वीकार भी किया कि तेहरान के एक किलेबंद इलाके पर धावा बोलने का असफल प्रयास के दौरान उसके 100 से अधिक आतंकवादी या तो मारे गए या गिरफ्तार कर लिए गए। यह बात कही गई। अब सवाल यह है कि आयतुल्लाह अली खामनेई की हत्या की साजिश क्या उस प्रोटेस्ट के दौरान तो नहीं की गई, या फिर दूसरे दौर की जो वार्ता हुई ओमान में उस वक्त जो बड़ी हलचल मची थी उस दौरान की गई? अभी इसको लेकर के क्लियर जानकारी नहीं है, लेकिन इतनी तो पुख्ता जानकारी हो ही चुकी है कि खामनेई की हत्या की साजिश रची जा रही है। हालांकि इसका प्लान बी ईरान ने बना करके रखा है, और इसका इशारा किया सैयद अब्बास अरागची ने इंडिया टुडे को दिए गए एक इंटरव्यू में। उन्होंने साफ साफ कहा कि ईरान की जो व्यवस्था है वो किसी एक लीडर के आसपास नहीं चलती है, उसके लिए एक पूरा सिस्टम है और हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं। क्या कुछ अब्बास अरागची ने कहा है, ये आप सुनिए जरा। फिर जिस व्यवस्था की बात अब्बास अरागची कर रहे हैं, उस व्यवस्था में आयतुल्लाह अली खामनेई की जगह लेने वाला कौन सा चेहरा है, उसके बारे में भी जानकारी आई है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले ये देखिए। I have seen in the in the US media or others that they want to assassinate the leader, these kind of things. But this is a system that everybody would replace in a very well-established mechanism which exists in the system itself. So nothing would happen. Our system is not dependent on individuals. It's a system supported by the people, and you just saw. अब एक खबर यह आ रही है कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है उसके जो प्रमुख हैं अली लारिजानी, कहा जा रहा है, तमाम सारी रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है ट्विटर हैंडल्स के आश्रय, कि ऐलान किया है आयतुल्लाह अली खामनेई ने कि अगर वो जंग के दौरान मारे जाते हैं या नहीं रहते हैं तो उनकी जगह अली लारिजानी लेंगे। जरा ये क्रांति कुमार का ट्वीट देखिए।
इसमें यह दावा किया गया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी ने बयान जारी करके यह कहा है कि अगर युद्ध हुआ और वो मारे जाते हैं तो उनके स्थान पर ईरान सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी देश को लीड करेंगे, यानी अगला सुप्रीम लीडर अली लारिजानी होंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के कदम से साफ लग रहा है कि ईरान अमेरिका के सामने किसी भी हाल में झुकेगा नहीं। और यह भी कहा जा रहा है कि 500 साल का देश 5000 साल पुराने मुल्क को दादागिरी दिखा रहा है और इसका विरोध होना चाहिए। दूसरी तरफ इन्हीं घटनाओं के बाद चाइना को खुल करके सामने आना पड़ा। उसने कहा कि देखो, अगर हमला करोगे तो फिर हम जो रेयर मेटल है वो हम आपको नहीं देंगे, हम बंद कर देंगे एक्सपोर्ट उसका। चाइना टुडे का ट्वीट देखिए, इसमें बताया गया कि अगर अमेरिका और इजराइल ईरान पर अटैक करता है तो चाइना तत्काल प्रभाव से रेयर मेटल जो है उसका एक्सपोर्ट अमेरिका के लिए बंद कर देगा, पैरालाइजिंग देयर कंट्री इंडस्ट्री विद इन 48 आवर्स। साफ साफ कहा कि उनका देश अगले 48 घंटों में आर्थिक तौर पर हम लोग पैरालाइज कर देंगे। और यह झटका इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप उठाने की हैसियत में है नहीं, क्योंकि अमेरिका के अंदर से एक बड़ा डिसैटिस्फैक्शन है, क्योंकि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा कैप, टाइम टाम ताम झाम सब लेकर के चलने वाला डोनाल्ड ट्रंप अपने उसी ऐलानों में बुरी तरीके से फंसा हुआ। जनता अकाउंटेबल ठहरा रही, कह रही कि जो बोला था वो किया क्यों नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी चरम पर है अमेरिका में और ये दबाव है, और यही इसी वजह से ये दुनिया भर में टैरिफ बढ़ा रहा है अपनी सत्ता बचाने के लिए। और चाइना ने बस वही नस इसकी दबा दी है। एक और खबर आपको दिखाता हूं, जरा ये देखिए, चाइना टुडे की खबर है। इसमें दावा किया गया कि ईरान है सक्सेसफुली टेस्ट हाइपरसोनिक मिसाइल दैट कैन रीच यूएस बेसेस इन 7 मिनट। तेहरान ने कहा कि सैंक्शंस और धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं, हम अपनी तैयारी बंद नहीं करेंगे। देखिए, इसमें यह दावा किया गया, इसकी पुष्टि नहीं होती और इस तरीके की खबरों की पुष्टि होती भी नहीं है। पुष्टि तो 12,000 किलोमीटर रेंज की मारक क्षमता वाली उस मिसाइल की भी नहीं हुई थी, आईसीबीएम मिसाइल, जिसका टेस्ट किया और उसके बाद ईरान के सांसद ने ही दावा किया था, उसकी भी आज तक पुष्टि नहीं हुई। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो खबर नहीं है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि यह नई हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट की है और इसमें दावा किया गया कि 7 मिनट में मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के तमाम सारे जो सैन्य बेस हैं उन पर वो उनको बर्बाद कर सकता है, तहस नहस कर सकता है ईरान की ये मिसाइल और ईरान का जो मिसाइल सिस्टम है, ये इसमें बताया गया। दूसरी तरफ खबर आरकेएम टाइम्स के हवाले से एक, जिसमें यह दावा किया गया कि ईरान ने ईरान के 4 शहरों में अपनी नई मिसाइल सिटी बनाई है। अब वो कौन कौन से 4 शहर हैं, जरा इस ट्वीट को गौर से देखिए। ईरान हैज बिल्ट 4 न्यू मिसाइल सिटीज इंक्लूडिंग हॉर्मोजगान, करमैंशाह, शेमनान, शिराज। ये जो 4 शहर हैं, इन जगहों पर इस ट्वीट में दावा किया गया कि उसने 500 से 700 मीटर लंबाई में टनल बनाए हैं और उन्हीं टनल में उसने अपनी मिसाइल, अपने ड्रोन, अपने फाइटर जेट और न्यूली बेल्ट एंटी एक तरीके से ये सब खड़ा किया। और ये जो टनल है ये एंटी B2 बॉम्बर से, यानी कि B2 बॉम्बर्स इनको लोकेट नहीं कर सकते या इनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये बात दोस्तों ये जानकारी इस खबर में दी गई। दूसरी तरफ मार्को रूबियो जो अमेरिका का विदेश सचिव है, उसने एक बयान दिया और उसने कहा कि ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइलों के पास जो ईरान के पास जो मिसाइलों का बैलिस्टिक मिसाइलों का जो जखीरा है वो कम दूरी की मिसाइलों का है। और उनके अनुसार यह कहा गया कि यूएई, बहरीन समेत पूरे मिडिल ईस्ट में जो उसके कतर के अलावा तमाम सारे जगहों पर जो उसके मौजूद जो बेस है उनको बड़ी आसानी से ईरान निशाना बना सकता है। और ईरान ने देखिए लिख करके दिया था, यूएन में लिख करके चिट्ठी दी थी कि अगर हम पर हमला हुआ तो हम पूरा जो रीजन है वो जंग में शामिल होगा। और इसका सीधा सीधा मतलब है कि हम आपको किसी बेस में छोड़ेंगे नहीं। आलुदीद एयर बेस आपको पता है, जून में 12 दिनों के एग्रेशन के दौरान 5 मिसाइलें मारी थी, ईरान ने 5 मिसाइलें मारी थी और अमेरिका का आलुदीद एयरबेस पर जो रडार सिस्टम था वो नेस्तनाबूत हो गया था। तो उसको यह पता है कि ईरानी मिसाइलों के आगे अमेरिका का थर्ड और कोई एयर डिफेंस सिस्टम टिकने वाला नहीं। और इसीलिए अब ये छोटी मिसाइलों पर भी उतर आए, कह रहे हैं कि एक तरफ कह रहा है कि बड़ी मिसाइल मत बनाओ, लॉन्ग रेंज मिसाइल मत बनाओ, दूसरी तरफ कह रहा है छोटी मिसाइलों से भी खतरा है। तो फिर ईरान क्या इजराइल बन जाए तुम्हारे सामने या सऊदी अरब बन जाए? नहीं, ऐसा तो ईरान की तरफ से तो ऐसा मुमकिन हो ही नहीं सकता है। मतलब उसकी ऐसी ज्योग्राफी है, उसके अपने तरीके हैं, वो नहीं हो सकता।
और इसीलिए ईरान सरेंडर करने से इनकार कर रहा है। अच्छा, इसने आईसीबीएम को लेकर के भी कहा। इसने मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान आईसीबीएम मिसाइल की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है और यह भी कह दिया कि उसका जो सैटेलाइट प्रोग्राम है वो एक तरीके से छिपा हुआ आईसीबीएम मिसाइल का एक तरीके से टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए उसका एक कवर है, यह बताने की इसने कोशिश की है। यह मधुरेंद्र का ट्वीट देखिए, इसमें यही बताया गया कि ईरान कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आईसीबीएम क्षमता हासिल करने की दिशा में बढ़ रहा है। आपने उन्हें सैटेलाइट लॉन्च करने की कोशिश करते देखा है। वो ऐसे हथियार विकसित करने के रास्ते पर है जो एक दिन में अमेरिका की मुख्य भूमि तक पहुंच सकते हैं, यानी कि वॉशिंगटन पर भी हमला बोल सकते हैं, ये अब कह रहा है। एक तरफ छोटी मिसाइल, एक तरफ बड़ी मिसाइल। अच्छा, इस बीच एक बयान अब्बास अराक्ची की तरफ से भी आया, कहा कि भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने कैपिंग लगा रखी है, 2000 किलोमीटर रेंज से ज्यादा के पास हमारे पास कोई मिसाइल नहीं, हम कोई मिसाइल ऐसी नहीं बना रहे। बताता कौन है तो बहुत कुछ अमेरिका के पास भी। मदुरो को जिस हथियार के बल पर गिरफ्तार किया गया, अटैक किया गया, वो जो केमिकल वेपन है उसके बारे में क्या दुनिया को पता था? नहीं पता था, लेकिन वो है अमेरिका के पास। तो ईरान तो साफ करा हमारे पास नहीं है भैया, हम 2000 किलोमीटर से कम की हमारे पास रेंज की मिसाइलें, उससे ज्यादा नहीं है। ये बयान है अब्बास अराक्ची का, और मेहर न्यूज एजेंसी के हवाले से इस ट्विटर हैंडल ने अपने ट्विटर इसको पोस्ट किया और बताया है, फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची सेज दैट ईरान हैज इंटेंशनली केप्ट रेंज ऑफ इट्स मिसाइल बिलो 2000 किलोमीटर्स। ये बात देखिए, साफ साफ इसमें ये बात कही गई है, लेकिन क्या है क्या नहीं है ये तो अमेरिका भी जानता और ईरान भी जानता है। अच्छा, इस बीच एक और बड़ी खबर ईरान को लेकर के अमेरिका के अधिकारियों की तरफ से जो दावा किया गया, आरकेएम टाइम्स की खबर है, जिसमें यह बताया गया, ये देखिए तस्वीरें, ये वीडियो देखिए, ये वीडियो जारी किया गया। इसमें जो पर्शियन गल्फ में जो ईरान अमेरिका की जो ताकत है मिडिल ईस्ट में, उसको दिखाया गया और उस ताकत पर किस तरीके से ईरानी मिसाइलें उसको बर्बाद और नेस्तनाबूद कर रही हैं, उसका सिंबॉलिज्म दिखाया गया। अब इसके पीछे का मैं आपको रीजन बता देता हूं, कारण बता देता हूं। ये पूरा एआई जनरेटेड ये जो वीडियो आपने देखा, अब ये ट्वीट देखिए, इसमें यह दावा किया गया कि यूएस के ऑफिशियल्स ने यह कहा है कि ईरान दुनिया का पहला ऐसा देश हो सकता है जो जंग की सूरत में अमेरिका के बड़े बड़े युद्धपोतों, उनके फाइटर जेट F-22, F-35, B-2 बॉम्बर्स को भी बर्बाद कर सकता है। और इसमें इस खबर में यह भी बताया गया, पेंटागन और उसके अधिकारियों के हवाले से दावा करते हुए यह बात कही गई है कि अमेरिका अगर ईरान के साथ जंग में उतरता है तो उसके पास हथियारों की शॉर्टेज हो सकती है। यह बात दोस्तों कही गई। अच्छा, इस बीच जेडी वैंस और अमेरिका का पूरा दोहरा रवैया फिर से सामने आ गया। जेडी वैंस आपको पता है उपराष्ट्रपति हैं। जेडी वैंस से पत्रकार ने पूछा कि जब तुमने पिछले साल जून महीने में सारा उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम बर्बाद कर दिया था तो अब क्यों जंग लड़ रहे हो, अब क्यों हमला करने की धमकी दे रहे हो? तो कह रहा हम नहीं जानते। ये ट्वीट देखिए जरा, मेगाटन का ट्वीट है। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस रिफ्यूज टू आंसर व्हाई द यूएस वुड अगेन अटैक ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम व्हिच इज ऑलरेडी क्लेम टू हैव डिस्ट्रॉयड। कह रहा जिसको तुम पहले ही क्लेम कर चुके हो, उसको तुम बर्बाद कर चुके हो, तो फिर से तुम क्यों हमला करने जा रहे हो? अब इस पर जेडी वैंस ने कहा कि मैं इसको लेकर के कुछ जवाब होगा तो जवाब देगा ना कोई। साथियों, इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।